खबर आपको देंगे। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 34 साल के बाद वनडे सीरीज हरा दी है और पाकिस्तान को 3 मैचेस की वनडे सीरीज में 2-1 से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान को तीसरे वनडे में 202 रन से इबरतनाक शिकस्त दी है। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद है। शाहिद साहब, 34 साल के बाद पाकिस्तान को वनडे सीरीज हरा दी वेस्टइंडीज ने। बिल्कुल 34 साल बाद ओवरऑल और अपने मुल्क में 37 साल बाद आखिरी बार उन्होंने 1988 में पाकिस्तान को किसी बाहमी वनडे सीरीज में शिकस्त दी थी। बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी आज पाकिस्तान की रही। 209 रन से जो 44 ओवर में 209 रन से वेस्ट इंडीज के वहां से 294 रन करवा दिए और उसके बाद फिर जेडन सील्स की बॉलिंग कोई भी नहीं झेल सका। 6 विकेटें उन्होंने इस मैच में हासिल की। शुरू का तो स्कोर कार्ड ऐसा लग रहा था 0-0-9-0, जैसे तुर्की का कंट्री कोड है। तुर्की हमारा दोस्त मुल्क है, उसका कंट्री कोड है। 3 बैट्समैन इब्तिदाई 0 पर आउट हुए, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान। फिर बड़ी मुश्किल से 9 रन 23 गेंदों पे बाबर आजम ने बनाए। 30 रन बनाकर हाईएस्ट स्कोर सलमान आगा का रहा। 23 रन बनाकर नॉट आउट रहे मोहम्मद नवाज। मायूस कुन स्कोर है। चौथा सबसे कम स्कोर है वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान का वनडे इंटरनेशनल में। और वेस्ट इंडीज ने जिस मकसद के लिए वनडे सीरीज रखी थी उन्होंने अचीव किया। सीरीज भी जीती 2-1 से और अपनी रैंकिंग में 1 दर्जा तरक्की हासिल किया। वो 9वें नंबर पर आ गए हैं और वर्ल्ड कप जो 2027 है उसकी रैंकिंग उनको जो 9 नंबर की चाहिए थी वो उन्होंने अचीव कर ली। मायूस कुन कारकर्दगी पाकिस्तान के बॉलर्स की भी। पाकिस्तान ने आखिरी 10 ओवर्स में 119, आखिरी 6 ओवर में 85, आखिरी 5 ओवर में 67 रन दिए। बहुत ही बुरी बॉलिंग की पाकिस्तान की तरफ से हसन अली ने, नसीम शाह ने, और इतने रन उन्होंने दे दिए कि 295 रन इस विकेट पे पाकिस्तान के लिए बनाना मुश्किल था। और फिर इब्तिदाई 3 खिलाड़ी सिर्फ 8 रन पर आउट हुए। जब तीनों 0 पर आउट हुए तो उसके बाद से बड़ा मुश्किल हो गया था संभलना और पाकिस्तान की पूरी टीम 92 रन पर आउट हो गई। ये चौथा कम से कम स्कोर है पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो शाहिद साहब गलतियां कहाँ हुई पाकिस्तान से? आगाज तो सीरीज का पाकिस्तान ने अच्छा किया था, फिर क्या हुआ? बिल्कुल आपने अच्छा किया था, लेकिन दूसरे मैच में बारिश की वजह से पाकिस्तान इतना स्कोर नहीं कर सका। वहां पे भी बैटिंग नाकाम हुई। आज भी पाकिस्तान की बैटिंग बड़ी बुरी तरह से नाकाम हुई। तो दोनों मैचों में दूसरे और तीसरे मैच में पाकिस्तान की बैटिंग नाकाम हुई। आज टॉस जीतकर अच्छी पिच थी, इस पिच पर बैटिंग करना चाहिए थी, लेकिन इस पिच पर पाकिस्तान ने बॉलिंग की, भरपूर फायदा नहीं उठा सके। शुरू में विकेटें नहीं मिली और जिस तरह से शेह होप ने आज इनिंग्स खेली है, बेहतरीन इनिंग्स उन्होंने 120 रन की खेली, 18वीं उनकी सेंचुरी है। कप्तान वाली इनिंग्स खेली, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर था। वो व्हाइट बॉल के कप्तान है, T20 के भी और वनडे के भी, तो उनके ऊपर बड़ा प्रेशर था। लेकिन उन्होंने इस पूरे प्रेशर को, इस दबाव से निकलकर बड़ी शानदार सेंचुरी स्कोर की और इतना बड़ा एक टोटल कर दिया था कि जिससे पाकिस्तान अचीव करना पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला हो गया और पाकिस्तान नहीं कर सका। और 202 रन की शिकस्त बहुत बड़ी शिकस्त है। अब पाकिस्तान को, कोच को, पाकिस्तान के कप्तान को ही देखना होगा कि जो भी गलतियां पाकिस्तान ने की हैं सीरीज में, आगे इससे किस तरह अब निजात हासिल की जाए। पाकिस्तान के जो कोच हैं माइक हसन, वो ट्रायल और एरर की बेसिस पे इस टीम को वनडे क्रिकेट में चला रहे हैं। तो ये तजर्बा बुरी तरह उनका नाकाम हुआ है जिस तरह उन्होंने टीम सिलेक्शन किया है और वेस्ट इंडीज ने ये सीरीज 2-1 से जीती है। और इसमें बुनियादी तौर पर जो कप्तान रिजवान हैं, उन्होंने ये कहा कि कंडीशंस जो हैं वो समझ रहे हैं, कंडीशंस जो हैं वो समझ नहीं आ रही और अभी तक उसके साथ यूज्ड टू नहीं हुए। जब कैप्टन जो है वो इस तरह की बात करे तो फिर उस टीम का ओवरऑल क्या ही मूड रहा होगा इस सीरीज में? और आप क्या समझते हैं कि ये माइंडसेट ठीक रहा? इतनी मुश्किल कंडीशन थी, 202 रन से वेस्ट इंडीज ने हमें हरा दिया। शाह होप की इनिंग आपके सामने है, सील्स की बॉलिंग आपके सामने है। जब इधर की बारी आती है तो कंडीशन अजीब उल्टी हो जाती है। वेस्ट इंडीज को अपनी कंडीशंस का इल्म है। अभी इससे पहले उनकी वेस्ट इंडीज से टेस्ट मैचों की जो सीरीज हुई थी, 2 टेस्ट मैचों में वेस्ट इंडीज की तरफ से सिर्फ 1 टेस्ट सेंचुरी बनी। ऑस्ट्रेलिया की टीम 4 इनिंग्स में एक ही दफा 300 क्रॉस कर सकी। लेकिन इतनी भी बुरी कंडीशन नहीं है और वनडे के लिए तो फिर भी पिचेस बैटिंग के लिए अच्छी खासी होती हैं। अगर रिजवान 3 मैचों में भी कंडीशन ना समझ सके तो क्या 10 मैचों की सीरीज हो या 12 मैचों की सीरीज हो, जब वो कंडीशन को समझ सकेंगे? उनका ये कहना वाकई बिला जवाब है कि आप कंडीशंस को नहीं समझ सके। पाकिस्तान ने पहले भी यहाँ वेस्ट इंडीज में क्रिकेट खेली हुई है और पाकिस्तान को इन कंडीशंस का अंदाजा होना चाहिए कि यहाँ बीच जो समंदर का साहिल समंदर होता है वहाँ की ज्यादा मिट्टी इस्तेमाल की जाती है, लो रहती है गेंद और तकरीबन हमारे जैसी यहाँ की भी पिचें होती हैं। कंडीशंस को अगर समझना मुश्किल था तो फिर तो ये पाकिस्तान के लिए सीरीज में कोई भी जवाब पैदा नहीं होता। पाकिस्तान ने पहले वनडे में 280 रन का टारगेट, 281 रन का टारगेट चेज किया था।
लेकिन अगले दोनों मैचों में पाकिस्तान की बैटिंग बुरी तरह फ्लॉप हुई है। हसन नवाज जिन्होंने पहले दोनों मैचों में अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन उन्होंने आज भी ये साबित किया कि ज्यादा ओवर्स होंगे तो वो बैटिंग नहीं कर पाएंगे। अगर 18-20 ओवर की क्रिकेट होगी तो वो खेल पाएंगे। सलमान आगा ने अपनी भरपूर कोशिश की, लेकिन इसमें एक वजह ये भी तो है कि हसन को बहुत ही अर्ली, मतलब जो उनका नंबर है उस हिसाब से दूसरी टीमों में बारी आते आते अच्छे खासे ओवर्स गुजर चुके होते हैं, यानी तकरीबन इतने ओवर्स गुजर चुके होते हैं जितने में आज पूरी पाकिस्तानी टीम सिमट गई। साइम नहीं चलते, अब्दुल्ला नहीं चलते, बाबर नहीं चलते, फिर रिजवान नहीं चलते, तो बुनियादी तौर पर जब आप कोलैप्स कर गए तो फिर जो मिडिल ऑर्डर है या टेल एंडर्स हैं उन्होंने भी फिर क्या ही कर लेना है। ऐसा जरूर है उबैद, लेकिन अच्छी टीमें वही होती है कि जो 3-4 विकेटें गिरने के बाद भी समझ जाए, हाँ। अच्छा स्कोर करें। अभी 2-3 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 75 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे, वहां से उन्होंने 180 रन का टारगेट अचीव किया। तो बड़ी टीमों की यही एक खास निशानी होती है, लेकिन पाकिस्तान बड़ी टीम नहीं बनेगी। हम बड़े हो गए लेकिन पाकिस्तान की टीम बड़ी नहीं हो रही। नहीं तो इसमें बुनियादी तौर पर अब मसला क्या आ रहा है? मतलब आप साइम का देखें, जिस तरह से वो तीनों मैचेस में, इन वनडे मैचेस में वापस गए, सील्स नहीं उनको आउट किया और कोई बहुत फर्क भी नहीं है, 19-20 का भी आप कह लीजिए फर्क नहीं है। ऐसा लगता है कि आप एक ही जो बॉल है उसको बार बार देख रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक जो हैं उनकी कारकर्दगी, अच्छा बाबर जो हैं वो एक जगह चल दिए और लोगों ने कहा कि किंग इज बैक, लेकिन अगले ही मैच में फिर 9 रन हो जाते हैं। तो मतलब ये हमारे जो किंग्स हैं या ओवरऑल हमारा जो स्टारडम है इससे भी बाहर नहीं निकलते। प्रैक्टिस सेशंस में जो है वो हमारी जो खेल मस्तियां वो अपनी जगह चल रही होती हैं, लेकिन वो जो सीरियसनेस है, यानी ये समझने के लिए बहुत आपको प्रोसेस करना पड़ रहा है। एक प्रोफेशनल क्रिकेटर कह रहा है कि मुझे कंडीशन समझ नहीं आ रही है, कोई गली का क्रिकेटर नहीं कह रहा, प्रोफेशनल क्रिकेटर, कप्तान पाकिस्तान का, ओपनिंग प्लेयर, जो मतलब आप कह लीजिए कि स्टार ओपनिंग प्लेयर था, उसका एक प्लेयर कहता है कि मुझे कंडीशन समझ नहीं आ रही। बिल्कुल, ये बिल्कुल बिला जवाब उनका बयान था। आप इंटरनेशनल क्रिकेट फॉलो कर रहे होते हैं, आप इंटरनेशनल क्रिकेट देख भी रहे होते हैं कि वेस्ट इंडीज में किस तरह की क्रिकेट हो रही है, वेस्ट इंडीज में किस तरह की पिचेज हैं। आप माहिरीन से बात करते हैं, आप साबिक क्रिकेटर से बात करते हैं, आप कंडीशन को एसेस करते हैं। अगर कंडीशन को एसेस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आज आप अच्छे कप्तान नहीं है। रिजवान का यह बयान वाकई सवालिया निशान है उनकी कप्तानी के ऊपर। इस सीरीज में उन्होंने बड़ी अजीबोगरीबी कप्तानी की। सीरीज से पहले बहुत लोग ये समझ रहे थे कि शायद उनकी कप्तानी चली गई, इसलिए कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ी बुरी तरह नाकाम हुआ। न्यूजीलैंड गया तो पाकिस्तान 3-0 वहां से हार के आया, तो उनको फिर दोबारा कप्तानी मिली। अब वो फिर इस बात कर रोना रोएंगे कि मुझे इख्तियारात नहीं थे, मुझे सिलेक्शन में मेरे पावर्स नहीं थे। जाहिर है गोरा कोच आया है, वो अपनी मर्जी से टीम खिलाएगा, वो अपनी मर्जी से 11 सेलेक्ट करेगा। और माइक हैसन के पास अभी टाइम है, वो यही सोच कर के 2027 का अगर वर्ल्ड कप मुझे उसके लिए टीम बनानी है तो मैं ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काम करूंगा। लेकिन रिजवान के पास अब टाइम नहीं है। रिजवान ने एक ऐसी टीम बनाई थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, जिसने जनूबी अफ्रीका को उनकी तारीख की पहली दफा 3-0 व्हाइट वॉश किया। एकदम से फिर वो टीम कैसे बैठ गई, क्या वजह हुई, रिजवान किस तरह से कप्तानी कर रहे हैं, ये सारी चीजें पाकिस्तान के लिए बड़ी बुरी तरह से लम्हा फिक्रियां हैं। 1.5 साल बाद लोग बहुत सोचते हैं कि 2027 का वर्ल्ड कप बहुत दूर है। 1-1.5-2 साल बाद एकदम से 2027 का वर्ल्ड कप सर के ऊपर होगा। वेस्ट इंडीज ने अभी से उसकी प्लानिंग करना शुरू कर दी, हम अभी तक प्लानिंग नहीं कर रहे। और नया कोच नहीं, हम जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें तो शायद भी आपको बुनियादी तौर पर ऐसा नहीं लग रहा कि ये फिर दोबारा से वही टसल है कोच की कि टीम मेरी मर्जी की हो, कप्तान ये कहकर बरी जमा हो जाएगा क्योंकि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, और आखिर में जो है हम उसी तैयारी के साथ, कि जिस तैयारी के साथ हम हमेशा वर्ल्ड कप में जाते हैं, उसी लड़ाई, उन्हीं मसाइल और उसी तैयारी के साथ जा रहे होंगे। तो 1.5 साल पहले आपको नतीजे मिलना शुरू नहीं हो गए, 2 साल पहले? इसी तरह की बात नजर आ रही है बिल्कुल। लेकिन गोरा कोच है, न्यूजीलैंड का कोच है, उसको अपनी रेपुटेशन का भी अंदाजा होगा। वो टीम बनाने के लिए, वो पहली ऐसी सीरीज थी जिसमें रिजवान और बाबर के साथ आया है, उसको उन दोनों की अप्रोच का अंदाजा हो गया, किस तरह वो लोग बेपनाह डॉट बॉल खेलते हैं। पाकिस्तान पहला मैच भी हसन नवाज की और हुसैन तलत की अच्छी बैटिंग की वजह से जीत गया, वरना रिजवान जिस वक्त आउट हुए थे 180 रन पर, उस वक्त पाकिस्तान को 101 रन चाहिए थे और सिर्फ 76 गेंदें थी, वहां से हसन नवाज ने मैच जितवाया। तो पहली सीरीज थी जिसमें कोच माइक हैसन को अंदाजा हो गया होगा कि रिजवान में और बाबर आजम में कितना दम है। बाबर आजम किस परेशानी का शिकार है हमें ये नहीं पता, हम 1-1.5 साल से ये बात कर रहे हैं। आज उनको 29 वनडे इनिंग्स हो गई जिसमें उन्होंने कोई भी सेंचुरी स्कोर नहीं की। काफी अरसे से वो 1 सेंचुरी दूर है पाकिस्तान के रिकॉर्ड 20 सेंचुरियों से जो सईद अनवर का है। लेकिन अगस्त 2023 में उन्होंने आखिरी सेंचुरी नेपाल के खिलाफ बनाई थी। तकरीबन 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, वो कोई सेंचुरी नहीं बना पाए, 29 इनिंग्स हो गई। नेपाल से सीरीज भी तो नहीं हो पाई। सॉरी, नेपाल से सीरीज भी तो नहीं हो पाई। यकीनन अब छोटी टीमों से ही खेलना पड़ेगा सेंचुरी के लिए, लेकिन
छोटी टीमें भी जब ये देखती है कि एक बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म है तो उसको आउट करने का एक तरीका, एक हिकमत अमली बनाती है। आज पाकिस्तान ने बॉलिंग में बहुत ही बुरा किया। आखिरी जिस तरह मैंने कहा 10 ओवर में 119 रन दे दिए। आखिरी 6 ओवर्स में पाकिस्तान ने 85 रन दिए। एक तरफ आप बॉलिंग करते हैं, 2-2 3-3 तरफ आप बॉलिंग नहीं करते, उसी बॉलिंग का बड़ा नुकसान हुआ। जिस तरह आखिरी 2 ओवर में 31 रन हसन अली को पड़े, आखिरी 2 ओवर में 29 रन नसीम शाह को पड़े, तो ये बहुत बड़ा स्कोर हो गया था। कोई भी चीज इस पिच पर 240 रन से ज्यादा होती है वो पाकिस्तान के काबू में नहीं थी।